हाँ। मुझे यहाँ के अरे वहाँ भी ऐसे मिलेगा बेटा। ना तो मुझे टीचर मिलेंगे। हाँ नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? सब मिलते बेटा, सब सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, सब मिलते हैं। आप ऐसा भावुक मत हो। देवभूमि उत्तराखंड, जिसे हम केवल पहाड़ों और नदियों की भूमि नहीं बल्कि संवेदनाओं और संस्कारों की जननी भी कहते हैं, वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर पाषाण हृदय भी पिघल जाए। ये तस्वीर है उत्तरकाशी के नौगांव स्थित परमार्थ विजय पब्लिक स्कूल तोनालका की, जहां एक दिव्यांग छात्र की सिसकियों ने पूरे विद्यालय की दीवारों को भी भावुक कर दिया। तस्वीर में दिख रहा ये बालक दीपक है। दीपक के पैरों ने भले ही उसका साथ ना दिया हो, लेकिन इस विद्यालय और यहाँ की प्रबंधक श्रीमती विजया जोशी बिजलवाण ने उसे समाज में सर उठाकर खड़ा होना सिखाया। दीपक ने यहाँ से कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए हरिद्वार की नई यात्रा पर निकल रहा है। जब दीपक अपनी विजया मैम से विदाई लेने पहुंचा तो उसके सब्र का बांध टूट गया। फूट फूट कर रोते हुए इस बालक ने सिसकते हुए बस इतना कहा, मैडम, मुझे यहाँ की बहुत याद आएगी। मुझे वहाँ आपके जैसे टीचर नहीं मिलेंगे। ये शब्द केवल एक छात्र के नहीं थे, बल्कि उस विश्वास के थे जो एक माँ और बच्चे के बीच होता है। दीपक को रोता देख विजया मैम की आंखें भी छलक पड़ी, लेकिन उन्होंने एक गुरु और माँ की तरह उसे गले लगाया और ढांढस बंधाया। उन्होंने दीपक से कहा, बेटा, रोना क्यों? तुम्हें तो समाज को दिखाना है कि हम अक्षम नहीं बल्कि पूरी तरह सक्षम हैं। तुम पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनो ताकि मुझे तुम पर गर्व हो सके। 8th पास आउट हो चुका है। अब इसको हम हरिद्वार पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। तो देखो, माता रानी की कृपा हो, आप सबका आशीर्वाद मिले, अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर कुछ बने, ये मेरी एक उम्मीद है इससे। और इसके लायक जो भी हमसे सेवा हो, हमारे लिए हमसे जो भी कुछ इसके सहयोग हो, मैं हमेशा इसके साथ हूँ और सहयोग करती रहूंगी। और दीपक एक अच्छा एक अधिकारी बन के आए, जिससे मैं गर्व से कहूंगी कि भाई ऐसे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं। तो दीपक, आपने बेटा आगे जाना है, पढ़ना है और कुछ बनना है ना, जिससे मेरा नाम रोशन हो और आपके माता पिता, अपने नाना नानी, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सबका नाम रोशन हो और आप अच्छे ढंग से पढ़ें। ये शुभकामनाएं मेरी हैं। और वहां भी बेटा ऐसा ही परिवार मिलता है जैसे यहाँ है ना। रो क्यों रहा? रोते नहीं बेटा, अरे आगे तो बढ़ना ही है? अरे इसलिए तो मैंने पढ़ा है कि तुम आगे बढ़ोगे। रोएगा तो फिर मुझे लगेगा खराब है। जीवन बनाना बेटा, रोने क्या मतलब है? हाँ, रोना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, लोगों को, समाज को दिखाना है कि हम अक्षम नहीं, हम सक्षम बनेंगे, है ना। कुछ बन के आएगा, पड़ेगा। जहां भी तुझे मेरी जरूरत पड़े, मैं तेरे साथ हमेशा। और आप सबकी दुआएं, आपका सबका प्यार, आशीर्वाद सदैव ऐसे बच्चों पे मिलता रहे। अब वो भावुक हो रहा है जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये रोते नहीं बेटा, रोने की क्या बात है, पड़ेगा यार। जब तो कुछ बनेगा तभी तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो लोग नहीं बोलेंगे मैडम ने क्या करा वहां, उनका पेट भरा बस। तो मैंने तुम्हें पेट भरने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, मैंने कुछ बनाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ। मुझे यहाँ के अरे वहाँ भी ऐसे मिलेगा बेटा। ना तो मुझे टीचर मिलेंगे। हाँ नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? सब मिलते बेटा, सब सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, सब मिलते हैं। आप ऐसा भावुक मत हो। और ये विद्यालय वर्षों से शोषित और दिव्यांग बच्चों के लिए एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। यहाँ से निकले कई बच्चे आज सरकारी नौकरियों में देश की सेवा कर रहे हैं। दीपक के ये आंसू गवाही दे रहे हैं कि शिक्षा जब ममता और संस्कारों के साथ दी जाती है तो वो केवल साक्षर नहीं बनाती, बल्कि अंधेरे को चीरने वाले दीपक पैदा करती है। साथियों, दीपक अब हरिद्वार की नई राह पर है। उसे हमारी दुआओं और हौसले की जरूरत है। अगर इस दृश्य ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक के जरिए अपना समर्थन दें। ऐसी शिक्षिका और प्रबंधक के लिए कमेंट बॉक्स में सलाम या सम्मान जरूर लिखें, जो समाज के इन उपेक्षित हीरों को तराश रही हैं। आपकी एक शेयरिंग इस विद्यालय की निस्वार्थ सेवा को दुनिया के सामने लाएगी और शायद किसी और दीपक को सहारा मिल सके। कमेंट में दीपक के उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं लिखें। दोस्तों, शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि गुरु के स्नेह में बसती है। आइए देवभूमि की इस महान परंपरा को मिलकर आगे बढ़ाएं। नमस्कार।